एक शांत गांव में उस्मान नाम का एक नेक और ईमानदार दर्जी रहता था। लोग उसकी सच्चाई और नेक दिली की मिसालें देते थे, लेकिन उसका काम बहुत समय से नहीं चल रहा था। दुकान में शायद ही कोई ग्राहक आता। हर दिन वह अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मुझे हलाल रिज्क अता फरमा और मेरे सब्र का सिला दे। हालात कठिन होते गए, मगर उस्मान का यकीन कभी कम नहीं हुआ। हर जुमा, शुक्रवार को, उस्मान बिना किसी मजदूरी के मस्जिद की सफाई करता था। वो मानता था कि अल्लाह के घर की सेवा करना सबसे बड़ी इबादत है। जब लोग पूछते कि तुम ये सब मुफ्त में क्यों करते हो, वो मुस्कुराकर कहता, ये अल्लाह का घर है, मैं इसके लिए करता हूँ, ना कि लोगों के लिए। उसकी नीयत साफ थी, लेकिन उसके हालात वैसे के वैसे ही रहे। एक दोपहर जब वह मस्जिद की सफाई कर रहा था, एक शहर का पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़ों वाला आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। उसने देखा कि उस्मान कितनी लगन और मोहब्बत से सफाई कर रहा है। वो आदमी बोला, तुम ये सब क्यों करते हो जबकि तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलता? उस्मान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, इंसान तो बस जरिया होता है। वो आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, कल मेरे साथ शहर चलो, मुझे अपनी बुटीक के लिए तुम्हारे जैसे ईमानदार दर्जी की ज़रूरत है। अगले ही दिन उस्मान शहर चला गया। उसने उस आदमी की बुटीक में काम शुरू किया। उसका हुनर और ईमानदारी देखकर लोग उसके कायल हो गए। कुछ ही महीनों में उसने अपना खुद का ब्रांड शुरू किया, अल हया वियर, जो सिर्फ हलाल कमाई और सच्चाई पर चलता था। काफ़ी समय बाद उस्मान फिर अपने गांव लौटा। वो उसी मस्जिद गया जहां से उसका सफ़र शुरू हुआ था। वहां उसने देखा कि एक छोटा बच्चा झाड़ू से मस्जिद की सफाई कर रहा था। उस्मान ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, ये सब क्यों कर रहे हो? बच्चा बोला, अब्बू कहते हैं कि मस्जिद की सेवा करने से बहुत सवाब मिलता है। उस्मान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। उस दिन उस्मान को एहसास हुआ कि जो परेशानी उसने झेली थी, वो असल में अल्लाह का इम्तिहान था और इनाम उससे कहीं बड़ा था। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह अत-तलाक 65। 3। कई बार अल्लाह चीज़ों को देर से देता है ताकि वो हमारे सब्र और भरोसे का